एक बात बताता हूँ भाई, जब बुक पढ़ते हो और वीडियो देखते हो उसमें दिन रात का फर्क होता है। जब तुम कोई भी मूवी देखते हो या वीडियो देखते हो उसमें विजुअल बने बनाए आते हैं, मतलब तुम्हें ना तो सोचने की जरूरत है विजुअल कैसा है कैसा नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो अपने आप आते जाएंगे। पर जब तुम कोई भी बुक पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक बुक, देखो इतनी सारी बुक है, अगर तुम कोई भी बुक पढ़ोगे ना, तो बुक्स का क्या होता है, जैसे जैसे तुम लाइन पढ़ते जाओगे, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, जंगल में पिंक कलर का शेर आया, तो ये तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि जंगल के अंदर पिंक कलर का शेर आ रहा है, तुम्हारे थॉट्स बन गया, एक विजुअल बन गया। ऐसे ही जब हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर हमारा जो दिमाग है वो अपने आप थॉट्स बनाने स्टार्ट कर देता है। जैसे आजकल चैट जीपीटी और जेमिनी बनाते हैं, एआई इमेज बनाती हैं, वैसे ही हमारा दिमाग उसी से प्रेरित है। ये जो जो एआई टूल्स हैं उसी से प्रेरित है ये। जब हमारा दिमाग कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वो चीज़ इमेजिन करता है, वो अपने दिमाग के अंदर बना लेता है, बाद में ही बात बनती है। कोई भी आविष्कार हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो पहले सबसे पहले दिमाग के अंदर बनता है, फिर उसको प्रैक्टिकल बनाया जाता है, फिर उसको प्रैक्टिकल बनाया जाता है, पहले वो दिमाग के अंदर छप जाता है हमारे पे। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो बुर्ज खलीफा राजस्थान के अंदर है, जयपुर सिटी के अंदर है, तो तुमने अगर जयपुर सिटी देखी है तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बुर्ज खलीफा जयपुर सिटी के अंदर खड़ा दिखाई देगा। तो यही होता है भाई बुक्स का फायदा। अगर तुम विजुअल देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, अपने आप विजुअल आते जाएंगे और तुम्हें अपना कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा दिमाग डल होता है। और अगर तुम बुक पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग विकसित होता है, तुम्हारा रीवायर होता है दिमाग, तुम्हारे थॉट्स करने की क्षमता बढ़ती है। और आज के टाइम पे जितना भी शॉर्ट टर्म ये रील्स आती हैं, शॉर्ट आते हैं, इसके कारण हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है, क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। कोई भी बुक की समरी हो या फिर कोई वीडियो हो, कोई नॉलेज हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, हमें तुरंत चाहिए, 30 सेकंड के अंदर हमें चाहिए वो। बल्कि 30 सेकंड में मैंने बहुत ज़्यादा बदल दिया। अगर वो 3-4 सेकंड के अंदर उसमें मज़ा नहीं आया ना, तो हम उसको स्क्रॉल कर देंगे। पर इससे हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों की रिसर्च हुई है, और तुमने भी एनालाइज किया होगा कि जब से ये शॉर्ट्स वगैरह देखते हो, रील्स वगैरह देखते हो, तुम्हें भूलने की आदत पड़ गई होगी, कि फोकस नहीं रहता। कुछ भी काम करना चाहता हूँ उसके साथ साथ में रील भी चलाऊंगा। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसमें 1 सेकंड की भी अगर कोई ऐड आ गई या कोई कोई आपको मतलब बीच में गैप आ गया कुछ 1 सेकंड का, तुम्हारे हाथ में फ़ोन आएगा और तुम उसको स्क्रॉल करोगे, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो फोकस है वो फोकस खत्म हो गया। हमारा जो काम था वो काम बीच में रुक गया। अब ना तो हम वो अच्छे से काम कर पाएंगे, और ये तो है, ये तो कुछ काम है ही नहीं भाई। ऑन एन एवरेज हर किसी का स्क्रीन टाइम, इंस्टाग्राम लगा लो या यूट्यूब लगा लो, शॉर्ट्स का बता रहा हूँ मैं, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे। और अगर मैं कहूँ कि उसमें से तुमने सीखा क्या, कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो सीखने की चीज़ आएगी। अगर कुछ सीखने की चीज़ आएगी भी ना, तो तुम्हारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मान लो ये कोई हमने रील स्क्रॉल की, अभी आ गई कोई प्रोडक्टिविटी की चीज़ आ गई, हम भाई ये चीज़ सीखेंगे, उसके नीचे ही दूसरी एंटरटेनमेंट की रील आ जाएगी, उसके नीचे कोई सैड सॉन्ग आ जाएगा, उसके नीचे कोई और कोई फनी चीज़ आ जाएगी। तो इससे हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, भाई मैं क्या देखूं, मतलब क्या चीज़ सीखूं, कुछ भी चीज़ नहीं रहती भाई हमारे दिमाग के अंदर, हम भूल जाते हैं। और अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग तेज होता है, हमारे थॉट्स करने की जो इमेजिनेशन पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा दिमाग के अंदर वेव होते हैं जो वो और ज़्यादा सोचने की और इमेजिन करने की शक्ति को डेवलप कर लेते हैं। तो इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि बुक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। आज के टाइम पे पहले जितना भी पुराना टाइम था, उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस रहती थी टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर कोई भी आर्ट के बारे में। और आज के टाइम पे जो चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गया, या जितने भी एआई टूल आए हैं, हमारी ये सोचने समझने की शक्ति को और ज़्यादा कम कर रहे हैं। ये मत सोचो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, नो डाउट हमारा घंटों का काम चुटकियों में कर देते हैं, पर ये साथ साथ में हमारे ब्रेन को भी डैमेज करते हैं, क्योंकि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। आज हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, तुरंत हम मोबाइल निकालते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास में कैलकुलेटर ना हो, अगर मैं तुम्हें कोई भी एक छोटा सा सम का भी क्वेश्चन दे दूँ, तो तुम्हारा दिमाग उसको सम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को ऐसे डेवलप कर लिया कि हर टाइम हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें कैलकुलेशन। जब मैं क्यों अपने दिमाग पे जोर लगाऊंगा जब मुझे 2 बटन दबाने से ही मुझे सारा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये आज के टाइम का बहुत मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब ब्रेन के अंदर हमारा डेवलप होना चाहिए था, जो कि हमारा पीछे की तरफ जा रहे हैं। एआई आ गया, हम उसका यूज करके बहुत ज़्यादा एडवांस कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं, पर हम सिर्फ एआई के यूज़र रह गए हैं। मतलब हम सिर्फ कोई भी हमें प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ पूछनी है तो हम उससे पूछ लेते हैं। हम क्रिटिकल थिंकिंग भूलते जा रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो एआई कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मत कम करो। बुक्स पढ़ोगे तुम्हारी दिमाग और ज़्यादा तेज होगा, तुम्हें थॉट्स करने की पावर मिलेगी, तुम्हें इमेजिनेशन करने की पावर मिलेगी,
और जब तुम रात के टाइम बुक पढ़ोगे और जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ सोचेगा, वही चीज़ इमेजिन करेगा जो चीज़ तुम पढ़ के सोए हो। अगर तुम मोबाइल के अंदर कुछ कोई भी चीज़ देखते हो तो वही चीज़ के सपने आ जाते हैं। 90% लोगों के साथ में ये होता है, जो ज़्यादा चीज़ देख ली उसी चीज़ के सपने आ जाते हैं। अगर तुम कोई बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हारे सपने, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे वैसे ही आएंगे। और अगर तुम्हारे सपने आने स्टार्ट हो गए ऐसे, तो तुम उसको प्रैक्टिकल करना भी चाहोगे। तुम्हारा आइडिया आएगा सपने की, मैंने सपने के अंदर ये कर दिया। तो वैसे ही तुम्हारी लाइफ के अंदर भी प्रैक्टिकल तुम करते जाओगे। तो ऐसे ऐसे ये हमारा थॉट्स चेंज हो जाता है, हमारा माइंड सेट चेंज हो जाता है। मोबाइल में जितने भी शॉर्ट्स आते हैं उसको कम करने का सिर्फ यही तरीका है कि धीरे धीरे करके उसको लॉन्ग वीडियो पे ले आओ। शॉर्ट वीडियो देखना धीरे धीरे करके कम करो, क्योंकि ये तुम्हारा ब्रेन को डैमेज कर रहा है। अगर एक बार ब्रेन डैमेज हो गया, पहले क्या होता था कि 60 बोलते थे 60 आ गया, 60 साल की उम्र में उसको याददाश्त कमज़ोर हो जाती थी, उसकी याददाश्त कमज़ोर है। अभी तो जवान लड़के 25-26 साल 20 साल के लड़के लड़कियां भी, उनके दिमाग में वो मेमोरी नहीं रहती, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, कल का भी याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या किया था। तो इसका सीधा सीधा जो इसका रीज़न है वो है शॉर्ट वीडियो देखो, रील्स देखो। अगर तुम लगातार ऐसे ही देखते रहे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तुम वो चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी लाइफ को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए। अगर तुमसे बुक नहीं पढ़ी जाती तो कम से कम एक पैरा से स्टार्ट कर लीजिए कि उसमें से भाई एक पैरा पढ़ना है। एक पैरा कितना होता है? सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तो मैंने बहुत बड़ी बता दी, सिर्फ 2 मिनट लग जाएंगे। 2 मिनट में तुम कोई भी पैरा पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना है तो तुम उसे जोर जोर से बोल के भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट दीजिए और एक पैरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके तुम एक पेज पे आओगे, फिर 2 पेज पे आओगे, 3 पेज पे आओगे। तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप बनता जाएगा और तुम अपने मोबाइल से अपने आप दूर होते जाओगे। और अगर तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी तुम्हारा एल्गोरिथम चेंज करना है तो जितनी भी बुक्स की रील आती है ना, उसको तुम लाइक करना स्टार्ट कर दो। नीचे 3 डॉट पे जाके उसको इंटरेस्ट में करना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारे पास में वो बुक्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। तुम्हारा रिवायर होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा एल्गोरिथम ही तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि तुम वो चीज़ देखते हो जिसमें तुम्हें मजा आता है, तुम्हारे दिमाग को डोपामिन मिलता है। तो धीरे धीरे करके उसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह के हम वीडियो बनाएंगे इस चैनल के ऊपर। अगर तुम्हें इस तरह की वीडियो पसंद है तो तुम इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो और मुझसे जुड़ जाओ। हम साथ साथ में ग्रो करेंगे।